एजेसी प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म जो नागपुर का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है और उसी के ऊपर अब आप जल्द ही नागपुर में ही बनी फीचर फिल्म देखने वाले हैं। जी हाँ, नागपुर के कलाकार नागपुर के ही डायरेक्टर है और उन्होंने ही इतनी अच्छी फिल्म बनी है जो नागपुर के लोग, जो नागपुरकर है, वो देख सकेंगे जल्द ही। माँ, ये शिनिगामी क्या होता है? शिनिगामी का मतलब होता है मौत, मौत का देवता। कबीर, कबीर, कबीर! Are you all right? How long was I gone? 5 hours? जब से वो मास क्रिमिनल मिला है तब से बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। कबीर, कबीर, कबीर! Are you all right? How long was I gone? 5 minutes? सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म, वो भी नागपुर का है और इसी सिलसिले में आपने एक फीचर फिल्म बनाई है। क्या माइंड में ये संकल्पना आपकी आई थी कि कैसे हम ओटीटी पे अपनी फीचर फिल्म बनाएं? बेसिकली बात ऐसी है कि नागपुर में काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग हैं, काफ़ी सारे टैलेंटेड क्रिएटर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जो बड़े बड़े ओटीटीज़ हैं सब डिमांड करते हैं एक सेलिब्रिटी स्टार कास्ट एंड ऑल, और बाकी सब पीछे रह जाता है इस वजह से। तो इसी वजह से हमने अपना खुद का ओटीटी शुरू करने का प्लान किया। एंड हमने फिल्म्स तो पहले भी बनाई है, हमने अमेजॉन प्राइम के लिए भी बनाई है, एमएक्स प्लेयर के लिए भी बनाई है, बट नाउ वी थॉट कि हमें कुछ अपना खुद का करना चाहिए, इसलिए हमने अपनी फिल्म शिनिगामीज बॉक्स ओरिजिन्स हमारे खुद के ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है। तो जिस तरह से आपने कहा है कि आपने इसके पहले भी कई फिल्में बनाई हैं और हम चाहते हैं कि ये भी फिल्म आपकी उसी तरह हिट हो जाए, बट फिल्म में क्या ऐसा खास रहेगा जो नागपुर के लोग देखना पसंद करेंगे? बेसिकली ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है। सो ये एक स्पेशल कंसेप्ट से डील करती है जिसमें टाइम लीप है, टाइम ट्रैवलिंग है एंड मिस्ट्री है, काफ़ी मिस्ट्री, सुपरनैचुरल है, स्टोरी में काफ़ी दम है, गाने काफ़ी अच्छे हैं। तो बस उसी वजह से आई थिंक नागपुर एंजॉय करेगा, कुछ हटके, कुछ मेन मासी सिनेमा से कुछ हटके जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कहा आपने, थ्रिलर है और बहुत कुछ नागपुर के लोगों को देखने को मिलेगा। ये कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? साथ ही कितने मिनट या कितने घंटों तक ये मूवी चलेंगी और लोकेशन जो है वो इस फिल्म में कहाँ का दिखाई देगा? बेसिकली ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में 3 साल पहले आया था एंड 3 साल से फिल्म राइटिंग स्टेज पे ही थी एंड अभी हमने फरवरी में इसका प्रोडक्शन शुरू किया है। फिल्म 2 घंटा 30 मिनट की है, काफ़ी लंबी फिल्म है, पर कंसेप्ट ऐसा है कि जो लोगों को खींच कर रखेगा इसमें। ज़रूर लोगों को ऐसा यूनिक ही कुछ पसंद है और नागपुर के स्पेशल लोग तो आपको पता ही है कैसे है। मैम, आप एज अ एक्टर वहाँ पे प्ले कर रही हो और ये फर्स्ट टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि नागपुर बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म और उसमें आप झलकने वाली है, तो क्या कैरेक्टर है आपका और कौन सा आप उसमें रोल अदा करने वाले? So I am playing the chief of special crime unit. I had never thought that I would get, a role like that. So मैंने actually इसका ad they were looking for actors. मैंने इसका ad Instagram पे देखा था and I thought कि मैं प्रोफाइल सेंड करती हूँ, बट काम में भूल गई एंड लिटरली उसके 2 दिन बाद मुझे सामने से अनुराग ने टेक्स्ट किया कि do you want to, so I was like, I manifested this and the entire movie was a lot of fun and I learned a lot from it and it's mind boggling, it's engaging, so go watch that movie. एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि फर्स्ट टाइम आप प्ले कर रहे हो शायद, और हॉरर, थ्रिलर, सारी कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिलने वाली है, तो कुछ एक्सपीरियंस आपका जो है हमारे साथ राष्ट्रबान के साथ शेयर करना चाहूँगी। सो इट्स अ सुपर नेचुरल थ्रिलर, राइट? तो उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे बहुत इंटेंस इमोशंस आ रहे हैं। तो दैट वाज अ फर्स्ट फॉर मी। मतलब देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पे मैं चिल्ला रही हूँ, मैं किसी को, मुझसे देयर इज अ गाय हु 6'3", मैं उसको रोक रही हूँ एंड सो मेनी थिंग्स। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन, लाइक ओवरऑल। फन भी हुआ या रात को सपने भी आ रहे थे? आई मीन हाँ, मूवी सक्सेसफुल होने के सपने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि नागपुर में बनी है और नागपुर का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो ज़रूर आपकी मूवी सक्सेसफुल ही रहेंगी। सर, आपका क्या रोल है? क्योंकि नागपुर में फिल्म बनी है और नागपुर के लोग, आपको पता है, तीखा मसालेदार ऐसा ही पसंद करते हैं, तो आपकी क्या एक्टिंग उसमें दिखेगी? मेरा नाम अभिजीत डायगवन है और मैं वेद का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। और बात है अप्रैल की, तो ऑडिशन का मैसेज फ्लोट हुआ था और मैं मुंबई में था। मैं यूजुअली मुंबई में रहता हूँ, तो मैं इससे पहले भी काफ़ी काम कर चुका। 10 सालों से मैं एड्स, टीवीसीज, डेली सोप्स और कॉर्पोरेट मूवीज़ बहुत कर चुका। तो अचानक से मुझे पता चला कि अनुराग ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट में है मेरे पास। हम किसी और काम से मिले थे, तो मैंने उसको टेक्स्ट किया और पता चला कि ये मेरी छोटी बहन का क्लासमेट है।
तो उसने बोला कि तू अनुष्का का भाई है क्या? बोला हाँ। तो ऐसे करते फिर नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ, हमने ऑडिशन प्रॉपर किया और उसने फाइनली मुझे फाइनली मुझे वेद का कैरेक्टर दिया। वेद का कैरेक्टर काफ़ी कैसे बताया जाए, मतलब सीरियस नोट पे है लेकिन वो काफ़ी फ़नी आदमी है और हमेशा वो लाइटर नोट पे रखता है सीरियस चीज़ों को भी। तो पिक्चर में काफ़ी कुछ आप मोमेंट्स देखेंगे जिसमें वेद की वजह से मज़ा भी आता है, मस्ती भी होती है और सीरियस मोमेंट को किस तरह से आसानी से वो मतलब अरे मैं हूँ ना, अरे मैं संभाल लूँगा ना, बड़ी बड़ी चीज़ें, पहाड़ तोड़ने वाली चीज़ें, तो काइंड ऑफ उसका मूड रहता है। एक गाना भी है, बहुत अच्छा गाना है और आप सबसे खास बात मतलब आपको ये पता चलेगा कि ये जो पिक्चर का जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह से जो प्रोडक्शन वैल्यू है, मतलब मैं बड़े बड़े सेट्स में भी काम कर चुका हूँ लेकिन जिस तरह से प्रोडक्ट फाइनली डिलीवर होता है, आप जब रियल में पिक्चर देखेंगे, मतलब आप भी जो जनता है, आप जब पिक्चर ट्रेलर तो देख रहे होंगे सब लोग, ट्रेलर में भी पता ही चल गया है, तो जिस तरह से फाइनल पिक्चर जो बनी है वो जब देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब नागपुर के छोटे बच्चों ने ये काम किया हुआ है। ऐसा लगेगा कि कोई बड़े लोग आए थे, बड़ा बड़ा सब कुछ, मतलब ये प्रूव करता है कि टैलेंट हैज नो लिमिट। वैसे नागपुर की बात ही अलग है, नागपुर सब चीज़ें हटके ही करता है, तो इसमें हटके आपका प्ले क्या है जो लोग नागपुर के लोग खास करके पसंद करेंगे? मेरा प्ले एज इन जिस तरह से गाने शूट किए गए हैं, जिस तरह से पिक्चर शूट की गई है और जिस तरह के जो मतलब काफ़ी फेमस लोकेशंस यूज़ हुए, सीताबर्डी का जो मॉल फॉर्चून मॉल यूज़ हुआ, उसका भी आर्टिकल आ चुका है न्यूज़ में। फिर आप झिल्पी की तरफ जाएंगे तो जंगल है, बोरधरन की तरफ जाते हैं वो जंगल है, तो लोगों को लगे अरे ये तो मेरा गाँव है, अरे मैं तो मेरा रास्ता, मैं यहाँ से रोज गुजरता हूँ, ये इतना सुंदर दिखता है। तो वो जब लोगों को अंदर से फील होता है ना कि कनेक्टिविटी का जो गैप है, सब देखिए क्या है ना, सभी को अगर आप पूछेंगे कि एक्टिंग करना चाहेगा तो कोई मना नहीं करने वाला है। तो दे ऑल्सो से कि एक्टिंग इज एवरीबडी एल्स सेकेंड बेस्ट जॉब, तो सबको करना है लेकिन कैसे करे और क्यों करे, मुझे कोई क्या बोलेगा या कैसे होगा, वो जो गैप है वो शायद इससे कम हो गया। और जिस तरह से दुनिया मूव हो रही है और लोगों का अटेंशन स्पैन कम भी हो रहा है, एट द सेम टाइम सबके पास अभी स्मार्टफोन है, सबके पास 4K शूट करने का कैपेबिलिटी है। वो रहने के बाद अगर आप इससे अगर इंस्पायर होते हैं तो नथिंग लाइक इट। भी चाहते हैं कि मूवी में कुछ नागपुर के जो सीन्स है जो देखेंगे आप, वो देख के आप बिल्कुल कहेंगे कि इतना अच्छा नागपुर है। वैसे नागपुर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि आपकी फिल्म भी ऐसे ही आगे बढ़े। नागपुर के कितने कलाकार इस फिल्म में हैं और नागपुर हमारा जो स्मार्ट सिटी के और बढ़ ही रहा है, तो नागपुर के ऐसे लोकेशन जो हो वो फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। और साथ ही कितने सॉन्ग्स आपने नागपुर के कौन कौन से लोकेशन में शूट किए? मूवी में टोटल 7 सॉन्ग्स हैं एंड जितने भी सॉन्ग्स हैं हमारे पूरे नागपुर के आर्टिस्ट ने गाए हैं, सब प्रोडक्शन नागपुर का ही है, सारे एक्टर्स नागपुर के। मूवी में बहुत सारे एक्टर्स हैं, इट्स लाइक अ मल्टी स्टारर फिल्म। सो हमारा हमेशा से बिलीव ये रहा है कि इट्स नॉट अबाउट द एक्टर्स, इट्स द कैरेक्टर दैट मैटर्स, द स्टोरी दैट मैटर्स। तो या बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि अभिजीत ने बताया कि फॉर्च्यून मॉल में शूट हुआ है, फॉर्च्यून मॉल सबको अलग से देख पड़ेगा क्योंकि हर कोई जानता है इस मॉल को। एंड ऐसी कई और जगह, होटल एलबी हो गया या होटल अनंतरा हो गया जो वर्धा रोड पे है, ऐसी बहुत सारी जगहों पे शूट हुआ है यहाँ पे। नागपुर के जनता को, नागपुर के लोगों को, युवा को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे मूवी के साथ? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा जो मैं हर जगह बोलता हूँ कि इस मूवी को इसलिए मत देखना कि ये नागपुर में बनी है या फिर यहाँ की शूट हुई है, इसलिए देखना क्योंकि मूवी में दम है, मूवी के स्टोरी में दम है, मूवी में कम्प्लीटली एक खींच के रखने की क्षमता है। सो या दैट्स ऑल। बिल्कुल नागपुर में बेस बनी हुई फिल्म है, आप भी नागपुर के हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहूँगी और हमारे राष्ट्रगान के जरिए कौन सा ऐसा डायलॉग है जो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? ओह गॉड, अगर डायलॉग्स की बात आती है तो चीफ एक डायलॉग बोलती है कि यू नो इट्स आई एम डूइंग समथिंग व्हिच इज इलीगल, सो शी गोज ओके इट्स इलीगल to legalize it, like let's do it under the table. It was such a chaos with that dialogue in the entire movie, like crew में backstage it was all like पूरे मूवी में सिर्फ वही चला है, अभी भी वही चल रहा है। ये डायलॉग आपको देखना है तो उसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी और नागपुर बेस है, हमारी स्टार है नागपुर की और वो आपको दिखने वाली है, तो मैसेज क्या दूंगे नागपुर के युवाओं को और जनता को? See, this is a supernatural thriller, right? And it's supposed to be mind-boggling. So it is long, but if you go and watch it, it's gonna keep you engaged. So please go and watch it. And मुझे बताना end में समझा क्या, क्योंकि मुझे अब तक ढंग से नहीं समझा है। So let us know, guys. Comment, like, share.
बहुत ही अच्छी मूवी रहने वाली है, तो ज़रूर देखिए क्योंकि थ्रिलर है और नागपुरकर तो ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही देना चाहूँगा कि सबके पास टैलेंट है, सबके पास आज प्लेटफॉर्म भी है, प्लीज़ यूज़ करें। प्लीज़ वेट मत करिए कि मुझे कब चांस मिलेगा, आपको जैसा ही जो भी आइडिया आता है, जो भी क्लिक होता है, प्लीज़ अप्लाई करिए प्लीज़। तो गाइस जल्द ही आ रही है एजीसी प्ले प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी, और आप ज़रूर देखिए। अपने नागपुर में बनी हुई है, नागपुर के डायरेक्टर है, एक्टर है, तो सभी लोगों ने मुझे तो उम्मीद है कि आपने ट्रेलर देखा ही होगा और सबने पसंद भी किया होगा। तो मूवी को भी ज़्यादा पसंद करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी लेकर जाइए। कैमरा पर्सन कुणाल पानूरकर के साथ पिंकी खानोरकर, राष्ट्रवान, नागपुर। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए राष्ट्रवान न्यूज को फॉलो कीजिए।